उपासना पॉडकास्ट के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप श्रवण कर रहे हैं शिव महापुराण की कथा। श्री शिव महापुराण में अब तक आपने सुना शत्रुद्र संहिता का अध्याय 1 से लेकर अध्याय 15 तक की कथा। इस एपिसोड में आप सुनेंगे शत्रुद्र संहिता का अध्याय 16 से अध्याय 30 तक की कथा। तो अपनी उपस्थिति के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। 16वां अध्याय। यज्ञेश्वर अवतार। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, अब मैं आपको भगवान शिव के यज्ञेश्वर अवतार के बारे में बताता हूं। एक बार देवताओं और असुरों ने मिलकर सागर के गर्भ में छिपे अमूल्य रत्नों और धरोहरों को निकालने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया। मंथन करते समय सर्वप्रथम विष निकलने लगा और संसार उस विष की ज्वाला से भस्म होने लगा। यह देखकर देवता और दानव भयभीत हो गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। भगवान शिव सदा ही अपने भक्तों की रक्षा और कल्याण करते हैं। उन्होंने अपने भक्तों का दुख दूर करने के लिए उस विष को पी लिया। विष पीने के कारण उनका गला नीले रंग का हो गया और वे नीलकंठ नाम से विख्यात हुए। तत्पश्चात देवता और दानव नए उत्साह और जोश के साथ दोबारा समुद्र मंथन करने लगे, जिससे अनेकों बहुमूल्य रत्न, हीरे जवाहरात और अमृत का प्रादुर्भाव हुआ। अमृत निकलने पर देवताओं और असुरों में युद्ध होने लगा। तब राहु नामक असुर अमृत कलश चुराकर भाग खड़ा हुआ। यह दृश्य चंद्रमा ने देख लिया और उसका पीछा किया। विष्णुजी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी, क्योंकि उसने अमृत पी लिया था, इसलिए सिर कटने के बाद भी वह मरा नहीं। तब से राहु चंद्रमा को डराने लगा। भगवान शिव ने चंद्रमा की रक्षा करने के लिए उसे अपने सिर पर धारण कर लिया। देवताओं ने असुरों से अमृत कलश छीन लिया और अमृत पान कर लिया। अब उन्हें अपने पर अभिमान होने लगा और वे अपने बल की प्रशंसा करने लगे। जब इस बात का ज्ञान त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को हुआ कि देवता मदांध हो गए हैं, तब उन्होंने देवताओं को होश में लाने के लिए अपने मन में निश्चय किया। भगवान शिव यक्ष का रूप रखकर देवताओं के पास पहुंचे। देवता उनसे अपने बल की प्रशंसा करने लगे। देवताओं की गर्वपूर्ण बातों को सुनकर यक्ष रूप धारण किए भगवान शिव बोले, हे देवताओं, तुम्हारा यह अभिमान और गर्व झूठा है। सच्चाई यह है कि तुम्हारा निर्माण करने वाला स्वामी कोई और है। तुम गर्व में भरकर उसे भूल गए हो। तुम में अहंकार और अभिमान आ गया है। अभी मैं तुम्हारे बल की परीक्षा लेता, यह कहकर उन्होंने एक तिनका धरती पर रखा और कहा कि हे बलशाली देवताओं, अपने पराक्रम और बल से अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके इसे काट दो। तब सब देवता अपने बल और पराक्रम को सिद्ध करने के लिए उस तिनके पर प्रहार करने लगे, परंतु सबके अस्त्र शस्त्र व्यर्थ हो गए। वे उस तिनके का कुछ भी न बिगाड़ सके। वह तिनका अपने स्थान से जरा सा भी नहीं हिला। यह देखकर सब देवताओं को बहुत आश्चर्य हुआ। देवता आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देख ही रहे थे कि आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी बोली, देवताओं, यक्ष के रूप में ये कोई और नहीं स्वयं भगवान शिव हैं, जो सबके परमेश्वर, रचनाकर्ता, पालनकर्ता तथा विनाशकर्ता है। आकाशवाणी सुनकर सब देवताओं को अपनी भूल का एहसास हो गया और वे यज्ञेश्वर भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। शिवजी ने यज्ञेश्वर रूप रखकर देवताओं का घमंड दूर कर दिया, फिर सबको आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्धान हो गए। शत्रुद्र संहिता का 16वां अध्याय समाप्त हुआ। सत्रहवां अध्याय। शिव दशावतार। नंदीश्वर बोले, हे महामुने, अब मैं आपको त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के दशावतारों के बारे में बताता हूं। भगवान शिव के पहले अवतार को महाकाल कहा जाता है और यह प्रभु के भक्तों को भक्ति और मुक्ति प्रदान करता है। देवी महाकाली अपने भक्तों को सदा उनकी मनोवांछित वस्तु प्रदान करती है। तारा नामक दूसरा अवतार सेवकों को सुख तथा भक्ति मुक्ति देता है। भील नामक तीसरा भुवनेश अवतार भुवनेश नामक भील शक्ति का है।
चौथा षोडश विदेश की षोडश शक्ति का है, जो महादेव जी के परम भक्तों को सुख प्रदान करने वाला है। पांचवा भैरव की गिरजा नामक भैरवी शक्ति है, जो उपासना करने वालों की सभी कामनाएं पूरी करती है। छठी छिन्नमस्ता नामक शक्ति भक्तों के मनोरथों को पूरा कर उन्हें शांति प्रदान करती है। भगवान शिवशंकर का सातवां अवतार धूम्रवान है, जिससे धूम्रवती शक्ति फल देने वाली हुई। आठवें अवतार रूप का नाम बगला है और बगलामुखी शक्ति महा आनंद देने वाली और भक्तों का कल्याण करने वाली है। शिवजी का नवां अवतार मातंग नाम से हुआ एवं जिससे मातंग शक्ति उत्पन्न हुई। देवाधिदेव भगवान शिव के 10वें अवतार के रूप में कमल का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे कमला नामक शक्ति उत्पन्न हुई। यह शक्ति अपने भक्तों का पालन करने वाली तथा अभीष्ट फल प्रदान करने वाली है। त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव द्वारा लिए गए ये 10 अवतार सज्जन पुरुषों एवं उनके परम भक्तों को सदा सुख प्रदान करने वाले हैं। भक्त वत्सल भगवान शिव इन अवतारों द्वारा अपनी भक्ति में लीन रहने वालों को अपनी सच्ची भक्ति और मुक्ति प्रदान करते हैं। देवाधिदेव महादेव जी द्वारा धारण किए गए ये 10 अवतार तंत्र शास्त्र से संबंधित हैं। ये 10 अवतार अद्भुत हैं एवं इनकी महिमा दिव्य है। भगवान शिव की ये 10 शक्तियां शत्रु को मारने के कार्य में प्रयुक्त होती हैं। ये 10 दिव्य शक्तियां दुष्टों को दंड देती हैं और ब्रह्मतेज में वृद्धि करती है। शत्रुद्र संहिता का 17वां अध्याय समाप्त हुआ। 18वां अध्याय एकादश रुद्रों की उत्पत्ति। नंदीश्वर बोले, हे मुने, अभी मैंने आपको कल्याणकारी भगवान शिव के दशावतारों के बारे में बताया। अब मैं उन्हीं शिवजी के 11 अवतारों के बारे में बताता हूं। इन्हें सुनने से असत्य के दोषों से उत्पन्न होने वाली बाधा दूर हो जाती है। पूर्व समय में एक बार देवराज इंद्र अपनी नगरी अमरावती को छोड़कर चले गए। यह देखकर उनके पिता कश्यप ऋषि को बहुत दुख पहुंचा। मुनि कश्यप भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने इंद्र को बहुत समझाया और स्वयं काशी नगरी आ गए। वहां उन्होंने पवन पावन गंगा जी में स्नान के पश्चात विश्वेश्वर लिंग के दर्शन किए और उसी के पास एक अन्य शिवलिंग की स्थापना की। उस लिंग की स्थापना कश्यप मुनि ने देवताओं के हितों के लिए की थी। फिर वे उस शिवलिंग की नित्य विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने लगे और तपस्या में लीन रहने लगे। इस प्रकार दिन बीतते गए। एक दिन प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे मुनि कश्यप, मैं आपकी आराधना से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। तब भगवान शिव के वचन सुनकर कश्यप मुनि बहुत प्रसन्न हुए और महादेव जी की स्तुति करने लगे। फिर बोले, हे भगवान, मैं अपने पुत्र के दुख से बहुत दुखी हूं। आप मेरे पुत्र का दुख दूर कीजिए। आप मेरे घर में मेरे पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर मुझे सुख प्रदान कीजिए। कश्यप मुनि के वर को सुनकर शिवजी ने तथास्तु कहा और वहां से अंतर्धान हो गए। तब कश्यप मुनि भी प्रसन्नता पूर्वक अपने घर वापस आ गए। उन्होंने सब देवताओं को अपने वरदान के बारे में बताया, जिसे जानकर सब देवता बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव अपने द्वारा दिए गए वरदान के फलस्वरूप कश्यप मुनि के यहाँ उनके पुत्र के रूप में जन्मे। कश्यप मुनि ने प्यार से उनका नाम सुरभि रखा। सुरभि के जन्म पर बड़ा उत्सव हुआ। सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर फूल बरसाए, अप्सराएं नृत्य करने लगी तथा चारों दिशाओं में मंगल ध्वनि गूंजने लगी। देवताओं ने कश्यप मुनि को बहुत बहुत बधाई दी। तत्पश्चात सुरभि के बड़े होने पर उनसे कपाली, पिंगल, भीम विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, आपिर्बुद्ध, शंभु, चंड तथा भव नामक 11 रुद्रों ने जन्म लिया। इन 11 रुद्रों ने देवताओं की रक्षा करने तथा उनका हित करने हेतु अनेकों असुरों का वध किया। फिर उन्होंने दैत्यों द्वारा अधिकृत किया स्वर्ग का राज्य वापस ले लिया और उस पर फिर से देवराज इंद्र का राज्य हो गया। ये 11 रुद्र आज भी देवताओं की रक्षा करने के लिए स्वर्ग में विराजमान रहते हैं।
शत्रुद्र संहिता का 18वां अध्याय समाप्त हुआ। उन्नीसवां अध्याय दुर्वासा चरित्र। नंदीश्वर बोले, हे महामुने, परम तेजस्वी तपस्वी महर्षि अत्रि, जो देवी अनुसूया के पथे ब्रह्मा जी की आज्ञा से ऋक्षकुल नामक पर्वत पर, जो कि विंध्याचल के पास में स्थित था, पुत्र की कामना से घोर तपस्या की। उनकी तपस्या दिन प्रतिदिन और भीषण होती जा रही थी, जिससे तेज अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई और उससे सब लोग जलने लगे। तब सब देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर भगवान श्री विष्णु की शरण में गए। वहां उन्होंने विष्णु जी को महर्षि अत्रि की तपस्या से उत्पन्न ज्वाला के विषय में बताया। तब श्रीहरि बोले कि परमेश्वर भगवान शिव ही इस समस्या को दूर कर सकते हैं, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। तत्पश्चात श्रीहरि ब्रह्मा जी व अन्य देवताओं को साथ लेकर भगवान शिव की शरण में गए। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर सबने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने महादेव जी को अत्रि मुनि की तपस्या के बारे में बताया। तत्पश्चात तीनों ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी अत्रि मुनि को वरदान देने के लिए गए। उनके पद चिन्हों को पहचानकर अत्रि मुनि ने उन तीनों की अलग अलग स्तुति करनी आरंभ कर दी। अत्रि बोले, हे ब्रह्मा, विष्णु, शिव, आप सभी इस संसार में सबके लिए आदरणीय और पूजनीय हैं। आप सबके ईश्वर हैं और इस सृष्टि का सृजन, रक्षा और विनाश करने वाले हैं। भगवान, मैंने तो पुत्र प्राप्ति हेतु भगवान शिव का पूजन आराधन किया था, परंतु आप तीनों के एक साथ दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूं। प्रभु, मुझे मेरा इच्छित वरदान दीजिए। मुनि अत्रि की प्रार्थना सुनकर त्रिदेव बोले, हे महामुने, हम तुम्हारी उत्तम तपस्या से प्रसन्न हैं। हम तीनों देवता एक समान ही हैं और हम में एक ही अंश है। हमारे वरदान से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे, जो हम तीनों के अंश होंगे। यह कहकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव वहां से अंतर्धान हो गए। अत्रि मुनि वरदान पाकर खुशी से झूम उठे और वापस अपने आश्रम में चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी अनुसूया को वरदान के विषय में बताया, जिसे सुनकर वे भी हर्षित हो उठी। समय बीतता गया। निर्धारित समय पर देवी अनुसूया ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, जो कि स्वयं भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु का अंश थे। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु जी के अंश से दत्त तथा भगवान शिव के अंश से दुर्वासा जी की उत्पत्ति हुई। दुर्वासा जी ने सूर्यवंश में उत्पन्न राजा अम्बरीश, जो कि सप्तद्वीप के स्वामी थे, की परीक्षा ली। एक दिन राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखा। तब दुर्वासा जी अपने शिष्यों को साथ लेकर उनके राजमहल में गए। उधर अम्बरीश ने सब ब्राह्मणों भोजन कराने के उपरांत जैसे ही जल पिया, दुर्वासा ऋषि वहां पहुंचकर उन पर नाराज होने लगे। दुर्वासा ऋषि बोले, राजन, हमें निमंत्रण देकर बुलाने पर भी आपने हमारा इंतजार नहीं किया और हमें भोजन कराने से पहले ही जल पी लिया। अब तुम्हें अपनी करनी का फल अवश्य भुगतना होगा। यह कहकर दुर्वासा जी ने राजा अम्बरीश को शाप से भस्म करना चाहा, परंतु उसी समय उनकी रक्षा हेतु सुदर्शन चक्र आ गया और वह दुर्वासा मुनि को ही जलाने लगा। तभी आकाशवाणी हुई कि दुर्वासा जी, अम्बरीश भगवान शिव का अंश है। यह सुनकर सुदर्शन चक्र शांत हो गया। तब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें उत्तम भोजन कराकर विदा किया। एक बार दुर्वासा जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की परीक्षा ली। उन्होंने श्रीराम से कहा कि आपके और हमारे बीच होने वाली बात में कोई बीच में न आए। जब वे दोनों एकांत में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, लक्ष्मण वहां चले आए। तब रामचंद्र जी ने अपने प्रण के अनुसार अपने भाई लक्ष्मण का त्याग कर दिया। उनकी दृढ़ता से दुर्वासा मुनि प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से अपने स्थान को चले गए। इसी प्रकार एक बार उन्होंने श्री कृष्ण जी की भी परीक्षा ली थी। जब भगवान विष्णु ने कंस का वध करने के लिए कृष्ण अवतार लिया, उस समय उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई।
वे ब्राह्मणों को प्रेम भाव से जिमाते थे। उनकी ख्याति के कारण एक बार दुर्वासा जी कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने कृष्ण को वज्र के समान शरीर होने का वरदान प्रदान किया। एक बार द्रौपदी ने दुर्वासा जी को स्नान करते देखकर उन्हें वस्त्र दान किया था। तब उसके फलस्वरूप दुर्वासा जी ने उन्हें वरदान दिया था कि जब तुम पर विपत्ति आएगी तो यह वस्त्र बढ़कर तुम्हारी रक्षा करेगा, और दुर्योधन द्वारा किए गए चीरहरण के समय उसी वरदान ने उनकी रक्षा की थी। इस प्रकार मुनि दुर्वासा ने अनेक वरदानों से प्राणियों की रक्षा की। शत्रुद्र संहिता का 19वां अध्याय समाप्त हुआ। बीसवां अध्याय। हनुमान अवतार। नंदीश्वर बोले, हे महामुने, एक समय की बात है, भगवान शिव जो कि महान लीलाधारी हैं, भगवान श्री हरि विष्णु का मोहिनी रूप देखकर उन पर मोहित हो गए। कामदेव के बाणों से आहत होकर रामचंद्र जी के कार्यों को सिद्ध करने हेतु उन्होंने अपना वीर्यपात कर दिया। तब उस वीर्य को पत्ते पर रखकर सप्तऋषियों ने देवी अंजनी के कान में पहुंचा दिया। समय आने पर देवी अंजनी गर्भवती हुईं और उन्होंने महाबली और पराक्रमयुक्त वानर रूपी शरीर वाले हनुमान को जन्म दिया। बाल्यकाल में हनुमान बड़े ही वीर व पराक्रमी थे। वे बहुत चंचल भी थे। बाल लीला में उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था और देवताओं की विनती पर उसे मुक्त किया। यह जानने के बाद कि हनुमान भगवान शिव के अंश से जन्मे हैं, सबने उन्हें अनेक वरदान व आशीर्वाद प्रदान किए। सूर्य देव की कृपा से उन्हें सारी विद्याएं प्राप्त हुई। बालपन से ही हनुमान के हृदय में श्री राम का निवास था। भक्ति भावना से उनकी आराधना और सेवा करना के ही उनका ध्येय था। उन्होंने श्री राम की सेवा हेतु अपना घर त्याग दिया। उनकी वानरराज सुग्रीव से भेंट ऋषिमुख पर्वत पर हुई, जिनकी पत्नी का हरण उसके भाई बाली ने किया था और उसे अपने राज्य से निकाल दिया था। हनुमान भी सुग्रीव के साथी बनकर उनके साथ रहने लगे। जब रामचंद्र जी वनवास काट रहे थे और दुष्ट रावण ने उनकी पत्नी देवी जानकी का अपहरण कर लिया था, उस समय उनकी भेंट हनुमान से हुई थी। हनुमान ने अपने आराध्य श्री राम को पहचान लिया और उनके चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। हनुमान और सुग्रीव से मित्रता हो जाने के पश्चात श्री राम ने सुग्रीव के बड़े भाई बाली, जिसने उनका राज्य और पत्नी दोनों को छीन लिया था, का वध कर सुग्रीव का राज्याभिषेक कराया। फिर सुग्रीव अपनी पूरी वानर सेना सहित श्री राम की पत्नी देवी सीता को ढूंढने के लिए निकल पड़े, परंतु कुछ पता न चल सका। तब स्वयं हनुमान ने माता सीता की खोज शुरू की तथा समुद्र पार लंका जाकर उन्हें खोज निकाला और उनके आराध्य प्रभु राम का संदेश उन तक पहुंचाया। अपने स्वामी का समाचार पाकर देवी सीता बहुत प्रसन्न हुई। उनका सारा शोक पल भर में दूर हो गया। माता सीता को राम जी का संदेश देकर हनुमान ने राक्षसों को सबक सिखाना शुरू किया। उन्होंने सारी अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया, सारे वृक्षों को उखाड़कर फेंक दिया। जब रावण के सैनिकों ने उन्हें देख लिया तो रावण के सामने जाने हेतु उन्होंने अपने को कैद करा दिया। बंधन में बांधकर उन्हें रावण के सामने ले जाया गया। तब राक्षस राज ने वानर रूपी हनुमान की पूंछ में आग लगाने का दंड दिया। जब उनकी पूंछ में आग लगा दी गई तो उन्होंने पूरी लंका उससे जला दी। फिर समुद्र में कूदकर अपनी पूंछ की आग बुझाई। फिर रामचंद्र जी को उनकी प्रिया की निशानी दी। अपनी पत्नी का समाचार पाकर श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वानरों की सेना को साथ लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी। सर्वप्रथम उन्होंने शिवलिंग की स्थापना कर उसका पूजन किया, फिर समुद्र पार लंका की ओर प्रस्थान किया। हनुमान ने इस युद्ध में बहुत वीरता का परिचय दिया। उन्होंने हजारों असुरों को मार डाला। युद्ध में जब लक्ष्मण घायल होकर मूर्छित हो गए तब उनकी प्राण रक्षा हेतु हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आए और उन्हें जीवन प्रदान किया। हनुमान ने अहिरावण का वध करके भी राम लक्ष्मण की रक्षा की थी। हनुमान में भगवान शिव का अंश था और उन्होंने पग पग पर श्री राम की रक्षा एवं सहयोग देकर उनके कार्यों को सिद्ध किया। शत्रुद्र संहिता का 20वां अध्याय समाप्त हुआ।
21वां अध्याय। महेश अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे महामुने, एक समय भगवान शिव और देवी पार्वती प्रसन्नता पूर्वक अपनी इच्छा से विहार कर रहे थे। उन्होंने भैरव को द्वार पर द्वारपाल बनाकर खड़ा किया था, जिसका कार्य किसी को भी द्वार पार नहीं करने देना था। उधर दूसरी ओर भगवान शिव अपनी प्राणवल्लभा देवी पार्वती के साथ लीलाएं कर रहे थे और उनसे विनोदपूर्ण बातें कर रहे थे। बात करते हुए काफी समय बीत गया। तभी देवी पार्वती की कुछ सखियां, जो राजमहल में ही थीं, वहां उनके कक्ष में आ गईं। तब वे भी महादेव जी के पास बैठकर उनसे लीलाओं के वर्णन को सुनने लगीं। काफी देर तक उन सखियों से भगवान शिव की बातें करते देख देवी पार्वती को क्रोध आ गया। वे गुस्से से महल के बाहर जाने लगीं। द्वार पर खड़े द्वारपाल भैरव ने देवी पार्वती को देखा तो उसके मन में विकार आ गया। वह उन्हें साधारण स्त्री समझकर घूरने लगा। देवी पार्वती ने भैरव के मन की बात पहचानते हुए उसे शाप दे दिया, भैरव, तू पृथ्वी पर जाकर एक साधारण मनुष्य की भांति जीवन जिएगा और अपनी करनी का फल भोगेगा। जब देवी पार्वती इस प्रकार भैरव को शाप दे रही थी तो भगवान शिव भी वहां आ पहुंचे। शाप से दुखी होकर भैरव ने देवी के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना की। तब त्रिलोकीनाथ भक्त वत्सल देवाधिदेव भगवान शिव ने भैरव को आश्वासन दिया। भैरव बोले कि हे प्रभु, देवी के शाप के प्रकोप से मुझे बचाइए। तब शिवजी भैरव को सांत्वना देने लगे और बोले, देवी पार्वती का शाप मिथ्या तो नहीं हो सकता, परंतु भैरव, हम अपने परम भक्त को ऐसे भी नहीं छोड़ सकते। तुम चिंता मत करो। भैरव को आश्वासन देकर शिवजी देवी पार्वती को साथ लेकर चले गए। शाप के अनुसार भैरव जी शीघ्र ही वेताल के रूप में पृथ्वी लोक पर विचरने लगे। तब अपने भक्त का उद्धार करने के लिए भगवान शिव ने पृथ्वी पर अवतार लिया और वे महेश के रूप में और देवी पार्वती शारदा के नाम से पृथ्वीलोक पर लीलाएं करने लगे। शत्रुद्र संहिता का 21वां अध्याय समाप्त हुआ। बाईसवां अध्याय। वृषभावतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे ब्रह्मापुत्र सनत कुमार जी, एक बार देवताओं और दैत्यों ने मिलकर बहुमूल्य रत्नों और खजानों को हासिल करने के लिए समुद्र मंथन करने का निश्चय किया, परंतु वह मंथन किस प्रकार किया जाए यही सब सोच रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे कल्याणकारी देवताओं, तुम्हारा कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा। तुम मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर क्षीर सागर का मंथन करो। आकाशवाणी सुनकर देवता और दानव उत्साहित होकर मंदराचल पर्वत को उखाड़ने लगे। अपने इस कार्य में वे सफल भी हो गए, परंतु जब वे मंदराचल को मथानी बनाने के लिए क्षीर सागर में डालने लगे तो अत्यंत भारी होने के कारण वह उनके ऊपर गिर पड़ा। अनेक देवता और दानव उसमें दब गए। भयभीत होकर सब भगवान शिव की आराधना करने लगे। भगवान शिव अपने भक्तों पर सदा अपनी कृपा रखते हैं। उन्होंने देवताओं दानवों को बल प्रदान किया। सबने मिलकर मंदराचल पर्वत को क्षीर सागर के जल में डाल दिया। फिर नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करना आरंभ किया। समुद्र मंथन के फलस्वरूप धन्वंतरी वैद्य, चंद्रमा, पारिजात, कल्पवृक्ष, उच्चैःश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, मदिरा, हरि का धनुष, शंख, कामधेनु, कौस्तुभमणि, अमृत तथा कालकूट विष आदि वस्तुएं निकली। साथ ही परम सुंदर मनोहर रूप एवं धन वैभव की स्वामिनी देवी लक्ष्मी भी निकली। भगवान श्रीहरि विष्णु ने देवी लक्ष्मी, शंख, कौस्तुभ मणि तथा गदा को ग्रहण किया। सूर्यदेव ने उच्चैःश्रवा नामक घोड़े को लिया। इंद्रदेव ने पारिजात, कल्पवृक्ष और ऐरावत हाथी से देवलोक की शोभा बढ़ाई। त्रिलोकीनाथ भक्त वत्सल भगवान शिव ने देवताओं और असुरों सहित पूरे संसार की रक्षा हेतु मंथन से निकला कालकूट विष पिया और नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने चंद्रमा की रक्षा हेतु उसे अपने सिर पर धारण किया। असुरों ने रमण कराने वाली मदिरा को लिया तो मनुष्यों ने धन्वंतरी वैद्य को ग्रहण किया। मुनिजनों ने कामधेनु को ग्रहण किया।
तत्पश्चात सबसे अंत में निकले अमृत कलश को देखकर सब उसे लेने के लिए झपटे। देवता और असुर दोनों ही अमृत पीना चाहते थे। असुरों ने देवताओं से अमृत छीन लिया। दुखी देवता भगवान शिव की शरण में गए। तब अपने भक्तों के दुख को जानकर शिव ने श्रीहरि विष्णु को मोहिनी रूप धारण कर अपनी माया से अमृत कलश असुरों से लाने के लिए कहा। विष्णु जी की माया से मोहित होकर दैत्यों ने उन्हें अमृत कलश दे दिया। तब विष्णु जी ने देवताओं को ही अमृत पान कराया। यह देखकर दैत्यों को सारी माया समझ आ गई। फिर वे बलपूर्वक अमृत पाने के लिए युद्ध करने लगे। घोर युद्ध हुआ। भगवान शिव और विष्णु जी की कृपा से देवता विजयी हुए और असुरों को विष्णु जी ने पाताल लोक जाने का आदेश दिया। वे स्वयं असुरों को पाताल ले गए, परंतु दैत्यों ने अपनी चालाकी और माया से उन्हें वहीं बंदी बना लिया और स्वयं उपद्रव करने लगे। जब देवताओं को असुरों ने प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया, तब वे परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्हें अपनी व्यथाकथा सुनाई। फिर ब्रह्मा जी देवराज इंद्र सहित अन्य देवताओं को अपने साथ लेकर त्रिलोकीनाथ देवाधिदेव भगवान शिव के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया और स्तुति आरंभ कर दी। तत्पश्चात देवगण ने शिव जी से कहा, हे भगवान, असुरों ने हमें परेशान कर रखा है। उन्होंने भगवान श्रीहरि विष्णु को भी बंदी बनाकर पाताल में कैद कर लिया है। अतः प्रभु आप उन्हें मुक्त कराएं और हमारी रक्षा करें। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने उन्हें रक्षा का आश्वासन देकर विदा किया और स्वयं देवताओं के कल्याण हेतु वृषभावतार धारण किया। शत्रुद्र संहिता का 22वां अध्याय समाप्त हुआ। 23वां अध्याय वृषभावतार लीला वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, कल्याणकारी भगवान शिव ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए वृषभ का रूप धारण किया और पाताल की ओर चल पड़े। भगवान शिव ने भयंकर गर्जना के साथ पाताल में प्रवेश किया। उस प्रचंड गर्जन से पातालवासी व्याकुल हो गए और उनके नगर में विध्वंस होने लगा। इस प्रकार की गर्जना को सुनकर असुरों को संदेह हुआ। जब उन्हें पता चला कि भगवान शिव वृषभ रूप धारण करके युद्ध करने आए हैं, तो वे भी अपनी पूरी शक्ति से उनसे युद्ध करने लगे। असुर सेना ने शिवजी पर आक्रमण कर दिया। शिवजी हाथों में धनुष बाण उठाए उनका ही इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अनेक दैत्यों को मार डाला। बैल का रूप धारण किए हुए कल्याणकारी शिवजी ने अपने सींगों व खुरों से भी अनेक दैत्यों को मृत्यु के घाट उतार दिया और बहुत से दैत्यों को घायल कर दिया। इस प्रकार काफी समय तक उनके मध्य भयानक युद्ध चलता रहा। उधर दूसरी ओर असुरों ने विष्णु जी को भी अपनी माया से मोहित करके उन्हें अपने साथ मिला लिया था। वे असुर के साथ रहकर उनकी प्रवृत्ति को ग्रहण करने लगे थे। उन पर संकट देखकर उनकी रक्षा के लिए वे भी युद्ध करने आए। उन्होंने वृषभ रूप धारण किए अपने आराध्य शिवजी को नहीं पहचाना और उनसे युद्ध करने लगे। भगवान श्रीहरि विष्णु ने वृषभरूपी शिवजी पर अनेक अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु शिवजी ने सबको काट डाला। फिर शिवजी ने माया के बंधन से विष्णु जी को आजाद किया, तो वे तुरंत शिवजी को पहचान गए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। विष्णु जी बोले, हे देवाधिदेव, मैं मूर्ख हूं जो अपने आराध्य स्वामी को नहीं पहचान सका और उनसे युद्ध करने लगा। मुझे क्षमा कर दें और मुझ पर कृपा करें। श्रीहरि की विनयपूर्ण प्रार्थना को सुनकर शिवजी बोले, हे विष्णु, आप तो बड़े बुद्धिमान और ज्ञानी हैं, फिर आप कैसे राक्षसों के मायाजाल में फंस गए तथा उनके साथी बन गए? शिवजी की बातें सुनकर विष्णु जी शर्म के मारे नीचे देखने लगे। तब शिवजी बोले, हे विष्णु, अब तुम यहां से चले जाओ। यह कहकर शिवजी ने उनका सुदर्शन चक्र ले लिया और उसके स्थान पर तेज सूर्य नामक दूसरा सुदर्शन चक्र उन्हें दिया। तत्पश्चात विष्णु जी स्वर्ग को चले गए। उनका मोह दूर हो गया था। शिवजी भी दैत्यों को उनकी करनी का फल देकर वहां से अंतर्धान हो गए। शत्रुद्र संहिता का 23वां अध्याय समाप्त हुआ।
24वां अध्याय। पिप्पलाद चरित्र। नंदीश्वर बोले, हे महामुने, एक बार देवताओं और असुरराज वृत्रासुर में बड़ा भयानक में युद्ध हुआ। वृत्रासुर ने सभी देवताओं को युद्ध में हरा दिया। तब सब देवता अपने प्राणों की रक्षा हेतु ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर देवताओं ने उन्हें अपनी सारी परेशानियां बताईं और उनसे अपनी प्राण रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कुछ देर तक विचार किया और फिर देवताओं से कहा, हे देवताओं, महर्षि दधीची ने भगवान शिव की घोर तपस्या करके उनसे वर मांगा है कि उसकी हड्डियां वज्र सी कठोर हो जाएं। इसलिए तुम महर्षि दधीची से उनकी अस्थियों को मांग लो। उनकी हड्डियों से वज्र का निर्माण करके ही वृत्रासुर का संहार किया जा सकता है। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर देवराज इंद्र, देव गुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं को साथ लेकर महर्षि दधीची के आश्रम में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने महर्षि को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। देवताओं को अचानक इस प्रकार आया देखकर दधीची ने उनके आने का कारण पूछा। तब देवराज इंद्र ने उनसे कहा, हे महर्षि, आप परम शिव भक्त हैं और शिवजी से मिले वरदान के कारण आपकी हड्डियां वज्र के समान हैं। मुने, हमें अपनी अस्थियां दान करके हमारी रक्षा करें, क्योंकि वृत्रासुर का वध तभी संभव हो सकेगा। महर्षि दधीची ने मन ही मन सोचा कि परोपकार से बढ़कर कोई दूसरा कार्य नहीं है। तब देवताओं का कार्य सिद्ध करने हेतु उन्होंने भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्याग दिया। देवता उन पर पुष्प वर्षा करने लगे। जब इंद्र को ज्ञात हुआ कि महर्षि ने अपने प्राणों को त्याग दिया है, तो उन्होंने कामधेनु द्वारा महर्षि दधीची की सब अस्थियां निकाल ली और वे अस्थियां त्वष्टा को देकर उससे वज्रे का निर्माण कराने के लिए कहा। देवराज इंद्र की आज्ञा से त्वष्टा देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा के पास गए और उनसे अस्थियों का सुदृढ़ वज्र बनाने के लिए कहा। विश्वकर्मा ने दधीची की अस्थियों से वज्र का निर्माण किया। इस प्रकार महर्षि दधीची की अस्थियों से निर्मित वज्र को पाकर देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और असुरराज वृत्रासुर का वध करने के लिए चल दिए। उन्होंने युद्ध भूमि में जाकर वृत्रासुर को ललकारा और अपने वज्र से उस पर कठोर प्रहार कर उसे किसी पर्वत की भांति खंड खंड कर डाला। वृत्रासुर के मरते ही देवताओं की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। वे उत्सव करने लगे। चारों ओर मंगल गान होने लगे तथा देवता इंद्र की स्तुति करने लगे। उधर दूसरी ओर जब महर्षि दधीची की पत्नी सुवर्चा घर के सारे काम पूरे करके बाहर आई तो अपने पति को न देखकर सशंकित हो उठी। देवता भी वहां नहीं थे। उसे निश्चय हो गया कि उसके पति के साथ देवताओं ने छल किया है। सुवर्चा ने देवताओं को कोसते हुए पशु बनने का शाप दे दिया। अपने मृत पति के पास जाने हेतु सुवर्चा ने जब चिता में प्रवेश चाहा, तभी आकाशवाणी हुई, हे प्राज्ञ, तुम ऐसा मत करो, क्योंकि तुम्हारे उदर में महर्षि का तेज विद्यमान है। शास्त्र कहते हैं कि गर्भवती स्त्री को सती नहीं होना चाहिए। आकाशवाणी सुनकर सुवर्चा आश्चर्यचकित हो गई। उसने वहीं पड़ा हुआ एक पत्थर उठा लिया, जिससे अपना गर्भ विदीर्ण कर दिया। उसके गर्भ से एक महादिव्य शरीर वाला परम कांतिवान बालक उत्पन्न हुआ। वह भगवान शिव का ही रूप था। अपने पुत्र को पाकर देवी सुवर्चा बहुत प्रसन्न हुई, परंतु अगले ही पल उन्हें अपने पति का वियोग सताने लगा। सुवर्चा ने अपने पुत्र को चूमा और अगले ही पल उसे पिप्पल वृक्ष के मूल में लिटा दिया और बोली, हे पुत्र, तुम इसी वृक्ष के पास निवास करो और सभी मनुष्यों के साथ प्रेम का व्यवहार करो। यह कहकर सुवर्चा समाधि लेकर अपने पति के पास चली गई। देवी सुवर्चा समाधि लेकर शिवलोक पहुंची और अपने पति के साथ आनंदपूर्वक निवास करने लगी। उधर दधीची मुनि के पुत्र को भगवान शिव का अवतार जानकर ब्रह्मा जी, श्रीहरि, विष्णु, इंद्र आदि सब देवता वहां आए और उस बालक को वहां पाकर बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने उसके जात संस्कार विधि पूर्वक संपन्न करके उस बालक का नाम पिप्पलाद रखा। उस समय देवताओं ने बहुत उत्सव किया, फिर अपने लोक को चले गए। पिप्पलाद बहुत समय तक उसी वृक्ष के मूल में तपस्या करते रहे और मनुष्यों के हित के लिए कार्य करते रहे। शत्रुद्र संहिता का 24वां अध्याय समाप्त हुआ।
25वां अध्याय। पिप्पलाद महादेव लीला। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, एक दिन दधीची पुत्र ऋषि पिप्पलाद पुष्पभद्र नामक नदी में स्नान कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक सुंदर मनोहर युवती पर पड़ी। वह युवती भगवान शिव का ही अंश थी। उसे देखकर मुनि पिप्पलाद मोहित हो गए और उसे प्राप्त करने की इच्छा करने लगे। उन्हें ज्ञात हुआ कि वह परम सुंदरी राजा अनरण्य की पुत्री है। यह जानकर मुनि पिप्पलाद राजा अनरण्य के घर पधारे और उनसे उनकी पुत्री का हाथ मांगा। ऋषि की बातें सुनकर राजा सोच में डूब गए कि मैं अपनी प्रिय पुत्री, जो कि सदैव राजसी ठाठ बाट से रही है, को कैसे एक योगी के साथ ब्याह दूं, जिसके न कोई रहने का ठिकाना है, न खाने पीने का। इस प्रकार राजा अनरण्य को सोच में डूबा देखकर ऋषि पिप्पलाद को क्रोध आ गया और वे राजा से बोले, हे राजन, तुम मुझे अपनी कन्या खुशी से सौंप दो, अन्यथा मैं तुम्हें तुम्हारे राज्य सहित भस्म कर दूंगा। मुनि की बातें सुनकर राजा अनरण्य भयभीत हो गए। उन्होंने अपने राज्य और प्रजा की रक्षा हेतु अपनी पुत्री पद्मा का विवाह सहर्ष मुनि पिप्पलाद से कर दिया। प्रसन्न होकर मुनि पिप्पलाद अपनी पत्नी को साथ लेकर आश्रम पहुंचे और आनंदपूर्वक वहां रहने लगे। ऋषि पत्नी पद्मा ने अपने पति की बहुत सेवा की। वह हमेशा मन, वचन और कर्म से अपने पति की सेवा शुश्रूषा में लगी रहती थी। उससे ऋषि को 10 महात्मा और तपस्वी पुत्रों की प्राप्ति हुई। मुनि पिप्पलाद ने अनेक लीलाएं की। उन्होंने संसार में किसी से भी निवारण न होने वाली शनिश्चर की पीड़ा को हरने का प्रयत्न किया। ऋषि ने अपने अनुयायी शिष्यों को यह वरदान दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वाले शिव भक्त मनुष्यों को शनि की पीड़ा नहीं हो सकती। यदि शनि मेरे इस वचन को झुठलाने के लिए ऐसा करेगा तो भस्म हो जाएगा। इसलिए शनि का प्रकोप कभी भी 16 वर्ष की आयु से कम के मनुष्यों पर नहीं पड़ता है। तात मनुष्य रूप धारण करने वाले ऋषि पिप्पलाद का यह चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया है। यह उत्तम चरित्र निर्दोष, स्वर्गप्रद, कुग्रह जनित दोषों का नाश करने वाला, मनोरथ पूर्ण करने वाला तथा शिव भक्ति में वृद्धि करने वाला है। शत्रुद्र संहिता का 25वां अध्याय समाप्त हुआ। 26वां अध्याय। वैश्यनाथ अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, पूर्व समय में नंदी नामक गांव में महानंदा नाम की एक वेश्या रहती थी। समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न होने पर भी वह भगवान शिव की परम भक्त थी। वह नित्य भगवान शिव पार्वती का पूजन करती। महानंदा शिव भक्ति रस में इतना डूब जाती कि घंटों घंटों तक भक्ति भाव में उनके भजनों को गाती रहती। इस भक्ति भाव में जब वह भजन गाती तो उसका मुर्गा और बंदर भी नाच नाच कर साथ देते। एक दिन भगवान शिव ने महानंदा की परीक्षा लेने के लिए एक वैश्य का रूप धारण किया और उसके दरवाजे पर पहुंच गए। उनके हाथों में एक सुंदर रत्नजड़ित कंकण था। उस वैश्य का कंकण महानंदा को भा गया। वह उसे पाना चाहती थी। वैश्य रूपी भगवान शिव ने उसके मन की बात जान ली और बोले, हे देवी, यदि आपको यह कंकण पसंद है तो इसका मूल्य चुकाकर इसे आप रख लें। उस वैश्य की बात सुनकर महानंदा ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो एक वेश्या हूं। व्यभिचार ही मेरे कुल का धर्म है। इसके अतिरिक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है। यदि आप मुझे यह कंकण देंगे तो मैं 3 दिन तक आपकी पत्नी बनकर आपके साथ निवास करूंगी। देवी महानंदा के प्रस्ताव को सुनकर वह वैश्य तैयार हो गया और कहने लगा कि सूर्य और चंद्रमा इस बात के प्रमाण हैं। अब तुम मेरे हृदय पर हाथ रखकर 3 बार यह कहो कि तुम 3 दिन तक मेरे साथ मेरी पत्नी बनकर रहोगी। महानंदा ने वैश्य के कहे अनुसार वचनों को दोहरा दिया। तत्पश्चात वैश्य ने वह सुंदर रत्नजड़ित कंकण महानंदा के हाथ में दिया और बोला, हे कांते, भगवान शिव का यह रत्नजड़ित शिवलिंग मुझे अपने प्राणों से भी प्यारा है, इसलिए तुम इसकी सदैव रक्षा करना।
महानंदा ने वैश्य द्वारा दिया गया वह शिवलिंग अपने माथे पर लगाया और हर हाल में उसकी रक्षा करने का आश्वासन वैश्य को दिया तथा ले जाकर अपने नाटक मंडप में रख दिया। रात में जब सब सो गए तब उस नाटक मंडप में आग लग गई। वह धू-धू कर जलने लगा। महानंदा ने अपने बंदर और मुर्गे को तो बचा लिया, परंतु भगवान शिव के रत्न जड़ित सुंदर लिंग को, जो वैश्य ने उसे संभाल कर रखने के लिए दिया था, न बचा सकी। वह आग में जलकर नष्ट हो गया था। यह देखकर वह वैश्य और महानंदा बहुत दुखी हुए। उस वैश्य ने कहा, हे नंदे, यह शिवलिंग मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय था। जब शिवलिंग जल गया तो मैं अब क्या करूंगा? महानंदा के बहुत समझाने पर भी वैश्य नहीं माना और उसने अपने शरीर को अग्नि की भेंट कर दिया। यह देखकर महानंदा को बहुत दुख हुआ कि मेरी असावधानी के कारण उस वैश्य के प्राण चले गए। मेरे ही कारण एक परम शिव भक्त मर गया। यह सोच सोचकर नंदा पागल हुई जा रही थी। उसे याद आया कि उसने वैश्य से 3 दिन तक उसके साथ रहने का वचन दिया था। तब महानंदा ने अपना सारा धन, रत्न, आभूषण आदि सभी बहुमूल्य वस्तुएं आदि प्रसन्नता से ब्राह्मणों को दान कर दिए और स्वयं उस वैश्य की चिताग्नि में कूदने लगी। परंतु इससे पहले कि महानंदा उस अग्नि में प्रवेश करती, वहां भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव को साक्षात अपने सामने पाकर नंदा स्तब्ध रह गई और एकटक उन्हें देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ क्षण पश्चात जैसे ही उसे ध्यान आया, उसने भगवान शिव के चरण पकड़ लिए और उनकी स्तुति करने लगी। तब प्रसन्न होकर महादेव जी बोले, नंदा, मैं तुम्हारी सत्यता, धर्म, धैर्य और निश्चल भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हूं। मैंने ही वैश्य रूप धारण करके तुम्हारी परीक्षा ली थी, जिसमें तुम सफल हुई। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? तब महानंदा बोली, भगवन, मैं और मेरे सभी साथी आपके दर्शनों से ही धन्य हो गए। इससे अधिक हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, यदि फिर भी आप देना चाहते हैं तो अपने चरणों में थोड़ा सा स्थान दे दीजिए। यह सुनकर शिवजी ने प्रसन्नता पूर्वक महानंदा को शिवलोक भेज दिया। शत्रुद्र संहिता का 26वां अध्याय समाप्त हुआ। 27वां अध्याय, द्विजेश्वर अवतार। नंदीश्वर बोले, हे तात, भद्रायु राजा, जिस पर भगवान शिव ने ऋषभ रूप में कृपा की थी, की परीक्षा लेने के लिए ही भगवान शिव ने द्विजेश्वर अवतार धारण किया था। ऋषभ के प्रभाव से अपने शत्रुओं पर विजय पाकर भद्रायु सिंहासन पर आरूढ़ हुए। उन्होंने राजा चंद्रागंग की पुत्री सीमंतिनी से विवाह किया। एक समय राजा भद्रायु बसंत ऋतु में अपनी में पत्नी सीमंतिनी के साथ वन विहार करने गए। तब भगवान शिव पार्वती उस दंपति की धर्म निष्ठा की परीक्षा लेने हेतु उस वन में पहुंचे। महान लीलाधारी भगवान शिव और पार्वती जी ने ब्राह्मणी का रूप धारण किया और अपनी माया से रचित सिंह से भयभीत होते हुए राजा भद्रायु की शरण में गए और उनसे अपनी प्राण रक्षा करने हेतु प्रार्थना करने लगे। उस ब्राह्मण दंपति की रक्षा हेतु राजा भद्रायु ने तुरंत धनुष बाण उठा लिया और बाणों से उसे घायल करना चाहा, परंतु उस सिंह पर कोई प्रभाव न पड़ा। उसने झपटकर ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वह बहुत चीखी, चिल्लाई, परंतु सिंह ब्राह्मणी को बलपूर्वक घसीटता हुआ भाग गया। अपनी पत्नी को सिंह द्वारा ले जाए जाने पर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और रोने लगा और राजा भद्रायु से बोला, हे राजन, आपके बड़े बड़े आयुध कहाँ हैं? तुम्हारे पराक्रम का क्या फल है? क्या आप जंगली जानवरों के आघातों से भी दुखियों की रक्षा नहीं कर सकते? दीन दुखियों की रक्षा करना राजा का परम धर्म होता है। फिर आपने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन क्यों नहीं किया? आपने अपने कुल का धर्म ही नष्ट कर दिया है। जो दुखी और शरणागतों की रक्षा नहीं कर सकता, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। कृपण, अनाथ और दीन दुखी की रक्षा करने में असमर्थ मनुष्य को जहर खा लेना चाहिए या अग्नि में जल जाना चाहिए। उस ब्राह्मण द्वारा कही गई बातें सुनकर राजा भद्रायु को बहुत दुख हुआ। वह अपने दुर्भाग्य को याद करके शोक में डूब गया।
उसने सोचा कि आज मेरा सारा पौरुष नष्ट हो गया। आज मैं एक असहाय ब्राह्मणी की रक्षा नहीं कर सका, इसलिए मुझे घोर पाप लगेगा। मेरे कारण ब्राह्मण भी शोकाकुल हो गया है। उसकी स्त्री को भी सिंह ले गया है। पता नहीं उसने उसका क्या किया होगा। मुझे अपने पापों को कम करने के लिए इस ब्राह्मण देवता को प्रसन्न करना होगा। यह सोचकर राजा भद्रायु उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे ब्राह्मण, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका। मैं अपना राजपाट सब आपके चरणों में न्योछावर करता हूं। यह सुनकर वह ब्राह्मण बोला, भला मैं ठहरा भिक्षा मांगने वाला एक ब्राह्मण, मैं तुम्हारे राजपाट का क्या करूंगा? इसलिए यदि तुम वाकई मुझे कुछ देना चाहते हो तो अपनी पत्नी मुझे दान में दे दो। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा भद्रायु ने कहा, ब्राह्मण, पराई स्त्री का उपभोग तो महापाप है, उसका प्रायश्चित भी नहीं हो सकता। तब ब्राह्मण ने कहा कि राजन, मैं तो बड़े से बड़े पाप मैं को अपनी तपस्या से पल भर में नष्ट कर सकता हूं। तब भद्रायु ने सोचा कि मुझे ब्राह्मण को अपनी स्त्री दान करके शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहिए। तत्पश्चात राजा भद्रायु ने अपनी पत्नी उस ब्राह्मण को सौंप दी। उसके बाद उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की और स्नान कर देवताओं को प्रणाम करने के पश्चात उस अग्नि की 3 बार परिक्रमा की। फिर त्रिलोकीनाथ के भगवान शिव का ध्यान करने लगे और उन्हीं का स्मरण करते हुए जैसे ही वे अग्नि में प्रवेश करने लगे, वैसे ही द्विजेश्वर रूपधारी भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। भगवान शिव के 5 मुख, 3 नेत्र, पिनाक और चंद्रकलाधारी सुंदर स्वरूप, जो कि करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित था, देखकर राजा भद्रायु आनंदमग्न हो उठे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। राजा भद्रायु की स्तुति सुनकर भगवान शिव पार्वती बोले, हे भद्रायु, तुम्हारी शिव भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुमने सदा मेरा भक्ति भाव से पूजन किया है, अतः तुम अपनी पत्नी सहित मुझसे वर मांगो। आज मैं तुम्हारी मनोवांछित अभीष्ट वस्तु प्रदान करूंगा। मैंने ही तुम्हारी परीक्षा लेने हेतु ब्राह्मण का रूप धारण किया था। ब्राह्मणी के रूप में स्वयं देवी पार्वती थी और वह सिंह मायावी था। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए हो राजन। कहो, क्या चाहते हो? भगवान शिव के ये उत्तम वचन सुनकर राजा भद्रायु बोले, हे देवाधिदेव भगवान शिव, आप सबके परमेश्वर हैं। आपके स्वरूप के साक्षात दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूं। मैं सकुटुंब आपके श्री चरणों की भक्ति करना चाहता हूं। मैं, मेरी रानी, मेरे माता पिता आपके सेवक बनकर आपके श्री चरणों में रहे। रानी कीर्तिमालिनी ने भी अपने माता पिता के लिए भगवान शिव का लोक मांगा। दोनों को वरदान देकर महादेव जी पार्वती जी सहित अंतर्धान हो गए। राजा रानी अपने नगर लौट आए। फिर 10,000 वर्षों तक राज्य करने के पश्चात वे दोनों भगवान शिव के धाम को गए। इस परम पवित्र पापनाशक कथा को जो कोई सुनता अथवा पढ़ता है, उसे इस लोक में सब भोगैश्वर्य प्राप्त होते हैं तथा अंत में भगवान शिव के लोक को जाता है। शत्रुद्र संहिता का 27वां अध्याय समाप्त हुआ। 28वां अध्याय, यतिनाथ हंसरूप अवतार। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, अर्बुदाचल पर्वत के पास भील वंशोत्पन्न आहुक नाम का एक भील रहता था। उसकी पत्नी का नाम आहुका था। वह बहुत पतिव्रता थी। वे दोनों पति पत्नी भगवान शिव के परम भक्त थे। एक दिन वह शिव भक्त भील भोजन की तलाश में बहुत दूर निकल गया। संध्या के समय भगवान शिव सन्यासी का रूप धारण करके उसकी परीक्षा लेने आए। वह भील भी शिकार से घर लौट आया था। तब यतिरूप में शिवजी उनके घर पहुंचे। भील ने उनका विधिपूर्वक पूजन किया। इस पर यतिनाथ बोले, हे भील, मैं रास्ते से भटक गया हूं और आसपास जाने का मार्ग भी नहीं पता चल रहा है, क्योंकि शाम हो चुकी है। अतएव आप मुझे रात्रि के लिए आश्रय दीजिए। सुबह होते ही मैं यहां से चला जाऊंगा। यतिनाथ के वचन सुनकर वह भील बोला, स्वामी,
मेरे घर में तो बहुत थोड़ा सा स्थान है, आप यहां कैसे रह पाएंगे? भील की बात सुनकर वह चलने लगे। तभी भीलनी ने भील से कहा, स्वामी, ये मुनि हमारे अतिथि हैं। अतिथि तो भगवान का रूप होता है, इसलिए आप इन्हें यहीं रहने दीजिए। आप दोनों घर में रहना और मैं बाहर रह जाऊंगी। अपनी पत्नी के वचन सुनकर भील बोला कि तुम घर के भीतर रहो और मैं बाहर रह जाऊंगा। यह कहकर वह भील घर से बाहर आ गया और बैठ गया। प्रातःकाल जब वह सन्यासी और भीलनी घर से बाहर निकले तो उन्हें पता चला कि भील को जंगली पशुओं ने खा लिया है। यह देखकर वे दोनों बहुत दुखी हुए। तब वह सन्यासी बोला कि मेरी वजह से तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है। हे देवी, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब वह भीलनी कहने लगी कि आप दुखी न हो। अतिथि की रक्षा करना हमारा धर्म है और मेरे पति ने तो अपना धर्म निभाया है। यह कहकर उस भीलनी ने चिता तैयार की और उसमें अग्नि प्रज्वलित कर सती होने लगी। उसी क्षण भगवान शिव वहां प्रकट हो गए और बोले, तुम धन्य हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम अपनी इच्छानुसार वर मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। देवादिदेव महादेव जी को इस प्रकार सामने पाकर भीलनी बहुत प्रसन्न हुई और शिव जी की स्तुति करने लगी। बहुत कहने पर जब भीलनी ने कुछ नहीं मांगा, तब भगवान शिव बोले, अगले जन्म में मैं हंस रूप में प्रकट होऊंगा। तुम विदर्भ नगर में भीमराज की पुत्री दमयंती के रूप में जन्म लोगी। उस समय यह भील निषाद देश का राजपुत्र होगा। उसके पिता वीरसेन होंगे और उस जन्म में उसका नाम नल होगा। तब हंसरूप में मैं तुम दोनों अर्थात नल दमयंती का मिलन कराऊंगा। उस समय तुम समस्त राजभोग भोगने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होगे। यह कहकर भगवान शिव वहीं लिंग रूप में स्थित हो गए। भील के धर्म के प्रति अचल रहने के कारण यह लिंग अचलेश नाम से जगत प्रसिद्ध हुआ। अगले जन्म में भील नल भीलनी दमयंती बने और भगवान यतिनाथ शिव ने हंस रूप में जन्म लिया और उनके पूर्व जन्म के पुण्य से प्रसन्न होकर उन्हें सुख प्रदान किया। शत्रुद्र संहिता का 28वां अध्याय समाप्त हुआ। 29वां अध्याय, श्री कृष्ण दर्शन अवतार। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, इक्ष्वाकु वंश में श्राद्ध देव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभग का जन्म हुआ और उनके पुत्र नाभाग हुए। नाभाग के पुत्र रूप में अम्बरीश का जन्म हुआ। वे परम विष्णु भक्त थे। अम्बरीश के पितामह नभग को स्वयं भगवान शिव ने ज्ञान दिया था। एक समय की बात है कि जब नभग गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने गए हुए थे, उस समय उनके भाइयों ने राज्य का विभाजन कर लिया और नभग के भाग को भी हड़प कर अपने राज्य में मिला लिया। शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात जब वे गुरुकुल से लौटे तो उन्होंने अपना भाग मांगा, परंतु उनके भाइयों ने कहा कि हमने तुम्हारा हिस्सा किया ही नहीं था। अब जो मांगना चाहते हो वह तुम पिताजी से मांगो। कुछ भी अपने भाइयों के स्वार्थी वचनों को सुनकर नभग को बहुत दुख हुआ। वे अपने पिता के पास गए और उन्हें सब कुछ बताया। पिता उन्हें धैर्य बंधाते बोले कि तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ छल किया है। बेटा, तुम बुद्धिमान हो और अपनी जीविका का स्वयं प्रबंध कर सकते हो। इन दिनों ब्राह्मण आंगिरस एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, परंतु छठे दिन उनके यज्ञ में अवश्य ही कोई भूल होगी और यज्ञ पूरा नहीं हो पाएगा। तुम महाविद्वान हो, वहां यज्ञ में जाकर तुम उन्हें उपदेश दो। विश्वदेव संबंधी सूक्तों को पढ़कर उनका यज्ञ पूरा हो जाएगा और वे ब्राह्मण स्वर्ग को चले जाएंगे। स्वर्ग जाते समय वे ब्राह्मण अपना बचा हुआ सारा धन तुम्हें दान दे जाएंगे, जिससे तुम्हें अपार धन की प्राप्ति होगी। अपने पिता की बताई बातों को मानकर वे तुरंत उस स्थान की ओर चल दिए जहां वह उत्तम यज्ञ हो रहा था। वहां पहुंचकर नभग ने उन सूक्तों का स्पष्ट उच्चारण किया, जब आंगिरस ब्राह्मण का यज्ञ पूर्ण हो गया। वहां उपस्थित सभी ब्राह्मण अपना सारा धन नभग को सौंपकर स्वर्ग चले गए। जैसे ही नभग उस धन को लेने लगे, वहां शिवजी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर बोले, हे नभग,
तुम ये धन नहीं ले सकते क्योंकि यह धन मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है। उत्तर देते हुए नभग बोले कि यह सारा धन ऋषि मुझे देकर गए हैं, इसलिए यह मेरा है। इस प्रकार उन दोनों में वाद विवाद आरंभ हो गया। तब कृष्ण दर्शन ने कहा कि हम दोनों आपके पिता मनु श्राद्ध देव के पास चलते हैं, वे जो भी निर्णय देंगे वह मुझे मान्य होगा। इस प्रकार नभग और श्री कृष्ण दर्शन मनु श्राद्ध देव के पास अपना विवाद सुलझाने के लिए पहुंचे। उनकी बातें सुनकर श्राद्ध देव ने अपने पुत्र नभग से कहा, हे पुत्र, इस यज्ञ की सभी वस्तुएं देवाधिदेव भगवान शिव की हैं। यदि वे अपनी कृपा करें तो वह तुम पा सकते हो। तुम उनकी स्तुति करो, वे तुम्हारे अपराध को अवश्य ही क्षमा कर देंगे। भगवान शिव ही अखिलेश्वर और यज्ञ के अधिष्ठाता हैं। ब्रह्मा, विष्णु सहित सभी देवता, सिद्ध और ऋषिगण उनकी आज्ञा से ही कार्य करते हैं। यह कहकर श्राद्ध देव ने अपने पुत्र को लौटा दिया। नभग पुनः यज्ञ भूमि में पहुंचे और भगवान शिव की हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। उन्होंने क्षमा याचना की। उनकी प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा, विष्णु व अन्य देवता भी वहां प्रकट हो गए और वे शिवरूपी कृष्ण दर्शन की स्तुति करने लगे। तब प्रसन्न होकर वे बोले, हे पुत्र नभग, तुम्हारे पिता के वचन बिल्कुल सत्य हैं। मैं ही यज्ञ का अधिष्ठाता हूं और तुम्हारी उत्तम स्तुति से प्रसन्न हुआ हूं। मैं तुम्हें सनातन ब्रह्म ज्ञान देता हूं। तुम महाज्ञानी हो और सब अभीष्ट वस्तुओं को ग्रहण करो। यह कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। सब देवता भी उनके गुणों का गान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। श्राद्ध देव भी नभग के साथ अपने घर चले गए। इस लोक में अनेक सुखों को भोगकर मृत्यु के उपरांत वे शिवलोक वासी हुए। इस प्रकार मैंने भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार का वर्णन किया। इसे सुनने अथवा पढ़ने से सभी प्रकार के लौकिक और पालौकिक मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। शत्रुद्र संहिता का 29वां अध्याय समाप्त हुआ। 30वां अध्याय, भगवान शिव का अवधूतेश्वर अवतार। नंदीश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, एक समय की बात है, देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र और सब देवताओं को साथ लेकर त्रिलोकीनाथ देवाधिदेव भगवान शिव के दर्शन करने के लिए उनके धाम कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। देवराज इंद्र की परीक्षा लेने के लिए महान लीलाधारी भगवान शिव ने भयंकर अवधूत का रूप धारण किया। अग्नि के तेज से प्रज्वलित विशालकाय वे पुरुष बीच रास्ते में ही विराजमान हो गए। बृहस्पति जी के साथ इंद्र व अन्य देवता अद्भुत विशालकाय आकार वाले पुरुष को अपने मार्ग में बैठा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इंद्रदेव क्रोधित हो उठे। वे भी भगवान शिव को नहीं पहचान सके। वे पूछने लगे, तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है और तुम कहां से आ रहे हो? मुझे जल्दी से बताओ। भगवान शिव क्या अपने स्थान पर ही विराजमान हैं या फिर कहीं गए हुए हैं? मैं देवगुरु व अन्य देवताओं के साथ कल्याणकारी परमेश्वर के दर्शनों के लिए यहाँ आया हूँ। उनकी ऐसी बातों और प्रश्नों को सुनकर भी अवधूत रूप धारण किए शिवजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। देवराज ने दोबारा पूछा। शिवजी फिर भी चुप रहे। देवराज इंद्र के बार बार पूछने पर भी महायोगी शिवजी कुछ नहीं बोले। तब देवराज अपने ऐश्वर्य के घमंड के कारण क्रोधित हो उठे और जोर से चिल्लाते हुए बोले, ओ मूर्ख, मेरे बार बार पूछने पर भी तू कोई उत्तर क्यों नहीं देता है? अब मैं तुझे तेरी करनी का फल तू देता हूं और तुझ पर अपने वज्र का प्रहार करता हूं। देखता हूं तुझे मुझसे आज कौन बचाता है। यह कहकर देवराज इंद्र ने अपने हाथ में वज्र उठा लिया और शिवजी पर प्रहार करने लगे। लेकिन भगवान शिव ने इंद्र को वहीं जड़ कर दिया। उनका हाथ अपने स्थान से हिल न सका। अब तो इंद्र क्रोध में अपना आपा खो बैठे। यह दृश्य देखकर देवगुरु बृहस्पति भगवान शिव को तुरंत पहचान गए। उन्होंने जान लिया कि देवराज को इस प्रकार उनके स्थान पर जड़ करने वाले स्वयं देवाधिदेव महादेव जी हैं। वे हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करने लगे।
फिर उन्होंने शिवजी से देवराज इंद्र के अपराध को क्षमा करने की प्रार्थना की। बृहस्पति जी बोले, भगवान, अपने नेत्र से निकली हुई ज्वाला से इंद्र की रक्षा करो, उसे जीवनदान दो। तब भगवान शिव बोले, क्रोध में निकली इस ज्वाला को मैं वापस नहीं ले सकता। शिवजी के इन वचनों को सुनकर बृहस्पति जी बोले कि आप इस ज्वाला को कहीं और स्थापित कर दीजिए। यह सुनकर शिवजी मुस्कुराए और बोले, हे देवगुरु, इंद्र की जीवन रक्षा करने के कारण आप जगत में जीव नाम से भी प्रसिद्ध होंगे। यह कहकर उन्होंने अपने नेत्र से निकली ज्वाला को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में गिरते ही वह ज्वाला एक बालक के रूप में प्रकट हो गई। वह बालक सिंधुपुत्र जलंधर के नाम से विख्यात हुआ। भगवान शिव ने ही देवताओं के आग्रह पर उसका वध किया था। अवधूत रूप में ऐसी लीला करके शिवजी वहां से अंतर्धान हो गए और देवराज इंद्र, बृहस्पति जी व अन्य देवताओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक घर को लौट आए। शत्रुद्र संहिता का 30वां अध्याय समाप्त हुआ।